मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ और इस वीडियो में आज हम नई पैदाइश के हवाला से, न्यू बर्थ के हवाला से बात करेंगे। खुदा का जिंदा पाक कलाम कहता है, ताज्जुब ना कर के मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। यकीनन खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम बेशक अपने असूल बनाते हैं और नाकाम रहते हैं। यीशु ने एक जलाली खबर दी है जिसका रिकॉर्ड अंजील में मौजूद है कि ताज्जुब न कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। नई ज़िंदगी पाने से ही ज़िंदगी का बेहतर और ताज़ा और फतेहमंद आगाज़ होगा। पहले आप पुरअमन और पुरुम्मीद शख्स होने का तजुर्बा हासिल करें ताकि आपके गुनाह मुआफ़ हो जाएं। मुमकिन है आपका माजी और हाल पुरुम्मीद और रोशन ना हो, तो भी एक वाहिद रास्ता है और इस वाहिद रास्ता की पैरवी होना ज़रूर है। ये रास्ता यीशु मसीह है। उसने फरमाया, राह मैं हूँ। ये यीशु का दावा है। वो आपको नई पैदाइश के तजर्बा से गुजार कर खुदा के नज़दीक पसंदीदा शख्सियत बनाना चाहता है। एक रात निकोदेमस, यहूदियों का उस्ताद, यीशु मसीह के पास आया। उसने यीशु को एक बरतर और उम्दा उस्ताद करार दिया। ए रब्बी, हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने उसके बातिन में देखा और उसकी ज़रूरत का एहसास उसे दिलाया। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। बाइबल मुक़द्दस इस अमर पर रोशनी डालती है। जब हम पहली बार दुनिया में आते हैं तो मरूसी तौर पर गुनाह में जन्म पाते हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों में मुर्दा थे। बाइबल मुक़द्दस ऐलान करती है कि पुरानी गुनाह आलूदा फितरत के साथ नई पैदाइश नहीं हो सकती। गुनाह में पैदा होने के बाइस रास्तबाजी की ज़िंदगी पैदा नहीं कर सकते। बाज़ लोग कोशिश करते थे कि बग़ैर नई पैदाइश एक अच्छी मुक़द्दस और रास्त ज़िंदगी बसर करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। याकूब के मुताबिक जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। याद रहे, हम अपनी पुरानी फितरत के साथ खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। पौलुस रसूल उसकी वजाहत यूँ करता है, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। पुरानी फितरत में हम खुदा के दुश्मन थे। हमारी पुरानी फितरत में इखलाकी बिगाड़ था, इसमें मुतल्लिक अच्छी ना थी। ये हर बशर की ज़रूरत है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हमारी पुरानी फितरत मसलूब हो जाती है। हम गुस्ल करने से बैरूनी तौर पर पाक साफ़ हो जाते हैं, लेकिन हमारा बातिन तो गंदा ही रहता है। इसलिए जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम नई ज़िंदगी फितरती इर्तिका या ज़ाती काविश से हासिल नहीं कर सकते। हम पुरानी गुनाह आलूदा फितरत में इस पाकीज़गी को हासिल नहीं कर सकते जिसका तकाज़ा आसमान पर खुदा करता है। नई पैदाइश के वसीला से ये ज़िंदगी शुरू होती है तो हम खुदा की ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर देते हैं। हमें खुदा की फितरत हासिल हो जाती है और इसी फितरत की वजह से हम खुदा के काम करना शुरू कर देते हैं। आज आपकी ज़िंदगी अगर किसी गुनाह में मुब्तला है और आपको ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लानी चाहिए, तो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसके चरणों में आ जाएं। वो आपको नई पैदाइश के वसीला से अपनी फितरत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।